वालेकुम। मैं हूं समर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समर्स किचन। सो फ्रेंड्स, आज मैं अपने किचन में बहुत ही यूनिक और यमी रसमलाई बनाने जा रही हूं, जो कि सिर्फ दूध और अंडे से बनेगी और बहुत ही सिंपल स्टाइल में इसको बनाने जा रही हूं, जो कि छोटी बच्चियां भी बना लेती हैं। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ इसको मेरे स्टाइल में। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध ले लिया है, उसको मैंने बॉयल कर दिया है। इसमें मैंने 3 टेबल स्पून शक्कर शामिल की है और 1 इलायची मैं इसमें डाल रही हूँ, सब्ज़ इलायची छोटी वाली। और मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को 2 टेबल स्पून पानी में हल कर लिया है, वो इसमें शामिल करूँगी मैं, ताकि हमारी रसमलाई थोड़ी सी जो दूध है ये गाढ़ा हो जाए। और कॉर्नफ्लावर शामिल करते वक्त आप इस बात का ख्याल रखिए कि आपको चमचा मुस्तकिल हिलाते रहना है। और बेहतर ये होगा कि आप दूध बॉयल करने से पहले कॉर्नफ्लावर शामिल कर दें, उसके बाद आप चूल्हा जलाएं और चीनी और इलायची डालें। अब देखिए मैंने इसको शामिल करने के बाद अब मैं मिक्स कर रही हूँ और मैंने अब दूध बॉयल करने के लिए रखा है। और जैसे ही इसमें 3-4 बॉयल आएंगे मैं इसको चूल्हा स्लो कर दूँगी इसका, ताकि ये अच्छे से पक जाए और गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद मैं अपनी तैयारी करूँगी, मुझे अंडे बीट करने हैं। और देखिए ये बहुत ही सिंपल रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रसमलाई की, बहुत ही यूनिक है। आई थिंक मैंने तो इससे पहले ये कहीं ऐसी रसमलाई नहीं देखी और नहीं खाई है, तो आई एम श्योर आपने भी कभी नहीं देखी होगी। इसे आप बनाइए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी बन जाएगी और बहुत ही यमी बनेगी। जब तक मैं ये रसमलाई बना रही हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन हिट करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और इसको आप इजीली देख सकें। और देखिए ये दूध बॉयल हो चुका है, इसका चूल्हा स्लो कर कर अंडे बीट करने लगी हूँ। और देखिए मैंने अंडे की सिर्फ सफ़ेदी ली है, जर्दी मुझे नहीं चाहिए इसके लिए, तो मैं ये 2 अंडे ले रही हूँ और इसकी मैं जर्दी अलग कर लूँगी बिल्कुल सेपरेट, और सिर्फ सफ़ेदी मेरी यूज़ करूँगी रसमलाई बनाने के लिए। अब मैं इस एग वाइट को बीटर की मदद से बीट करूँगी। और अगर आपके पास ये बीटर नहीं है इलेक्ट्रिक, तो आप इसको हैंड विस्कर से भी विस्क कर सकते हैं, जो इजीली हो जाएगा इंशाल्लाह आराम से। या इसको आप जो हम मिक्सी का जग होता है उसमें भी आप इसे कर सकते हैं इजीली। और इसके लिए मैं 2 टेबल स्पून शक्कर इसमें शामिल करूँगी, और शक्कर इस तरीके से शामिल करूँगी 1 बाय 1, यानी कि मैं 2 टेबल स्पून इसमें एक साथ नहीं डालूँगी। जब इसमें थोड़े से झाग बन जाएंगे और ये डबल क्वांटिटी में आ जाएगा, तो मैं इसमें पहले 1 टेबल स्पून शक्कर शामिल करूँगी। फिर उसके बाद मैं और इसको विस्क करने के बाद फिर मैं एक और टेबल स्पून इसमें शक्कर शामिल करूँगी। और इसे हमें तब तक फेंटना है जब तक हमें इसको बीट करना है कि इसमें से पीक आ जाए, यानी कि थोड़ा सा वो कोन टाइप बनना शुरू हो जाए। अब देखिए ये अच्छा खासा स्पंजी हो गया है और अब मैं इसमें शक्कर शामिल करने लगी हूँ। अभी मैंने 1 टेबल स्पून शामिल की है इसमें शक्कर, और मैं इसको दोबारा से बीट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको अच्छे से बीट करना है। इसको मुझे इस कंडीशन में लाना है कि जब मैं रसमलाई इसमें डालूँगी दूध में, तो ये फॉर्मिक शेप में हो और बिखरे ना। देखिए अब ये अच्छी तरह से पफ होने लगा है। अब मैं इसमें और शक्कर शामिल कर रही हूँ। देखिए इसमें पीक आना शुरू हो गई है, लेकिन बस थोड़ा सा मुझे इसको शक्कर को मिक्स करना है, फिर उसके बाद मैं इसको विस्कर को बंद कर दूँगी। और देखिए इस तरह हमारी रसमलाई आराम से बनकर रेडी हो जाएगी। बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्विक बनती है ये। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसी लगी। और कोई इतने ख़ास इंग्रेडिएंट नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आपको अंडा चाहिए, दूध चाहिए और शक्कर तो घर में होती है। आई थिंक अंडा और दूध भी हर घर में हर वक्त ही मौजूद होता है, तो आप इजीली जब भी आपका मीठा खाने का दिल चाहे झटपट से आप ये बनाएं और फ़ौरन ही बन जाएगी। और ठंडा करें इसे, ठंडा ठंडा आप फ्रिज में रखकर आप इसको खाएं, बहुत ही लजीज, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और झटपट जब बनेगी तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा कि इतनी अच्छी सी रेसिपी इतनी जल्दी बन गई। वाह, अभी देखिए कितना अच्छा से पफ हो गया है हमारे एग्स। देखिए बिल्कुल फॉर्मिक शेप में आ गए हैं। अब बस इसको मैं बंद कर दूँगी। और ये देखिए अब मैं इसको एक स्पून की मदद से, जो मैंने दूध बॉईल करने के लिए रखा था, इसको मैंने इस वक्त चूल्हा बिल्कुल इसका स्लो कर दिया है। ये अगर आप चाहें तो इसको आप इस वक्त चूल्हा बंद भी कर सकते हैं,
इसलिए अगर इसको दूध का चूल्हा अगर तेज़ होगा और ये बॉयल आएगा तो फिर आपकी जो ये रसमलाई है ये टूट जाएगी। तो इस वक्त बड़ा एहतियात से आपको काम करना है, बहुत स्लो चूल्हा और बड़े ध्यान से आपको रखना है इस पर। इस तरह आप छोटे छोटे से बॉल्स इसमें डाल दीजिए। जब ये राइस हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी रसमलाई रेडी हो जाएगी इस तरीके से। अब ये मैं बॉल की शक्ल में डाल रही हूँ और ये देखिए ये खुद ही फैल रहा है। जो शेप रसमलाई का होता है ये खुद शेप ले रहे हैं। आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप उसको स्पून में से डालना है दूध के ऊपर और ये रसमलाई बनकर रेडी हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। अब जो है मैं इसको 2 मिनट के लिए कैप लगा दूँगी, बिल्कुल दम पर छोड़ने स्लो चूल्हे पर, क्योंकि जो कच्चा अंडे की सफ़ेदी हमने शामिल की है इसमें ताकि वो पक जाए। और देखिए अंडा आपको पता है पकने में बहुत ही कम टाइम लेता है, ये पककर रेडी। और अब इसके बाद जो नट्स आपको पसंद हो, बादाम पिस्ते या जो भी आपको पसंद हो आप वो डालिए और डेकोरेट कीजिए इसे और फ्रिज में रखिए, ठंडा कीजिए और खाइए और फैमिली को खिलाइए और मुझे दुआएं दीजिए। अल्लाह ताला हमेशा आपके रिस्क में दस्तरखाना बरकत दे। अल्लाह हाफ़िज़।